सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः जीवमजीवं दौवं जिनवर्वसेन जैननिदिष्टं देवेन्दुविन्दुवन्नं वन्दे तं सर्वदा शिरसा वन्दे तं सर्वदा शिरसा। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की, नवाचार्य श्री समय सागर जी महाराज जी की जय। सम्यक दर्शन के प्रकरण में 25 दोष जो थे उनका वर्णन हो गया। उन 25 दोषों से हमें ऊपर उठना है। अब सम्यक दर्शन कितने प्रकार के होते हैं तो अलग अलग व्याख्यान है सबका। सबसे पहले हम समझ लें उत्पत्ति की दृष्टि से कितने प्रकार होते हैं। उत्पत्ति की दृष्टि से 2 प्रकार होते हैं। कौन से? अधिगमज और निसर्गज। तो अधिगमज क्या है, निसर्गज क्या है? तो जो परोपदेश के बिना स्वयं ही होता है, आत्मा से प्रकट होता है, वह होता है निसर्गज, है ना, बाय नेचुरल। दूसरा होता है बाय लर्निंग, दूसरे के उपदेश से जो सम्यक दर्शन प्राप्त हो वह अधिगमज कहलाता है। ये उत्पत्ति की दृष्टि से 2 भेद बताए। समझ रहे हैं? किसकी उत्पत्ति से, किसकी भेद से? उत्पत्ति के अपेक्षा से 2 भेद हैं, निसर्गज और अधिगमज। ठीक है ना? कैसे उत्पन्न होते हैं? तो एक स्वयं से होता है, दूसरा पर के उपदेश से होता है। इसलिए कैसा हो गया ये? निसर्गज और अधिगमज हो गया। समझ गए? ये 2 प्रकार से। जो सम्यक दर्शन दूसरे को उपदेश से होता है उसे अधिगमज कहते हैं, और जो कैसा होता है, जो सम्यक दर्शन बिना किसी उपदेश से होता है उसे निसर्गज कहते हैं। ये उत्पत्ति की अपेक्षा होगा। अब कर्म के 6 क्षयोसम आदि से कौन से होते हैं? तो वो अलग हैं, औपसमिक, छायोसमिक और छायिक, 3 प्रकार के। तो मिथ्यात्, सम्यक मिथ्यात्, सम्यक प्रकृति व अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, इन 7 प्रकृतियों से या 5 कर्म प्रकृतियों के उपशम से जो श्रद्धान होता है उसे औपशमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। इन प्रकृतियों का, कर्म का उपशम होता है, उससे जो सम्यक दर्शन वो औपशमिक होता है। दूसरा होता है छायोसमिक सम्यक दर्शन, प्रतिपक्षी 7 प्रकृतियों में से सर्वघाती स्पर्धों का उदयाभावी क्षय, आगे उदय में आने वाले सर्वघाती स्पर्धों का सत्ता में उपशम, और देशघाती स्पर्धकों के उदय होते हुए भी तत्वों का श्रद्धान होता है, उसे छायोसमिक सम्यक दर्शन कहते हैं। अर्थात 4 अनंतानुबंधी, मिथ्यात् और सम्यक मिथ्यात्, इन 6 प्रकृतियों का तो उदयाभावी क्षय हो जाता है और इन्हीं के सर्वस्था रूप उपशम होता है, और देशघाती स्पर्धकों वाली सम्यक प्रकृति के उदय में जो तत्वाश्रद्धान होता है वह छायोसमिक सम्यक होता है। इस सम्यक दर्शन में चल, मल और अगाढ़ दोष लगते हैं। ये छायोसमिक दर्शन आज हमारे पास हो सकता है। समझ रहे ना? ये बैसाखी की, बूढ़े की बैसाखी जैसा है, ढुलमुल थोड़ा बहुत तो हिलता रहता है, स्थिर नहीं रह पाता। कहीं कहेगा शांतिनाथ शांति के दाता हैं, कहीं कहेगा हमारे गुरु हैं, हमारे प्रभु हैं, कहीं कहेगा पार्श्वनाथ संकट मोचक हैं, है ना, कहीं कहेगा ये हमारा मंदिर है, हमारे वेदी है, आदि आदि। ये जो भाव होता है ये सम्यक दर्शन रहते हुए भी हो जाता है, लेकिन यह दोष लगाता है, चल, मल, अगाड़ जैसे दोषों को लगाने वाला होता है। समझ में आया ना? मल दोष तो बता दिए 25, और चल और अगाड़ ये दोष कहलाते। ये मंदिर हमारा है, सुन रहे ना, ये प्रतिमा हमारी, हम यहीं पूजन करेंगे, ऐसा भाव होना। या फिर पार्श्वनाथ भगवान संकट मोचक हैं, बाकी क्या कर रहे हैं भगवान? शांतिनाथ शांति देते, मुनि शुभ्र शनि ग्रह को दूर करते हैं, है ना। कहाँ है शनि ग्रह भैया तुम्हारे यहाँ? शनि ग्रह तो कितने दूर है, वो तुम्हें कहाँ परेशान करने के लिए आ रहा है, हा? पर एक लोगों ने धारणा बना रखी है ना, हमारी कुंडली में महाराज काल सर्प योग है, इसका निवारण कैसे करें? सुनो, क्या
25-30 साल पहले काल सर्प योग नहीं होता था कुंडली में, ये अभी से क्यों आया? क्योंकि लोगों ने अपनी दुकान चलाना शुरू कर दी है और नया प्रकरण शुरू कर दिया है। काल सर्प योग कुछ भी नहीं है, सुने आप लोग की नहीं। सबसे अच्छा कल्याण मंदिर स्तोत्र पढ़ो, कोई काल सर्प योग आपको परेशान करने वाला नहीं है। स्तोत्र पाठ आदि करो। ये सब जो धारणा बना रखी ना, हमारी कुंडली में ये बैठा, हमारी कुंडली में ये बैठा, हमारी कुंडली में ये बैठा, ये सारी धारणा को छोड़ दो। रोज भगवान की पूजन करो। मेरा कहना ये है, जैसे कोई मुनीश्वरनाथ को विशेष मानते हैं, उनकी पूजा करते, कोई ऐसा करते वैसा करते, उनसे ये कहना है पहले आप 24 ही पूजन कर लो, फिर कोई पूजन कर लो, कोई बाधा नहीं है। लेकिन 24 ही भगवान एक से हैं ऐसा मान करके चलो, कोई भगवान में भेद नहीं। ऐसा नहीं कि शनिवार को मुनीश्वरनाथ को पूजोगे तो ही आपका काम बनेगा, यदि आपने शनिवार को पूज लिया तो काम बनेगा, शुक्रवार को पूजा तो नहीं बनेगा, है ना। कुछ लोग पैदल जाते हैं मुनीश्वरनाथ भगवान के पास, कितने किलोमीटर, अब पता नहीं, 30-30 किलोमीटर, कार्य की सिद्धि होगी। यदि सोमवार को चले जाएगा तो कार्य की सिद्धि नहीं होगी क्या? बोलो ना। नहीं, एक धारणा बना उस दिन ऐसा होता है, ये गलत धारणा है। इन धारणाओं पर जीने वाला सम्यक को सही कैसे प्राप्त करेगा? अरे हम तो भगवान की जब भक्ति करेंगे तब हमें पुण्य मिलेगा, जब हमारा कार्य शनिवार को जाने ही से होता है, ऐसा किसने कहा? ये धारणा गलत है, समझ रहे हैं ना। ये धारणा तोड़ दो आप। मुनीश्वरनाथ भगवान शनिवार कोई काम करते हैं, बाकी सोते रहते हैं ऐसा है क्या? बोलो ना। तो ऐसी धारणा क्यों बना रखी? इस दिन जाएंगे तो ऐसा होगा, इस दिन जाएंगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। ये आप भगवान के महत्व को कम कर रहे हैं। बुरा नहीं मानना, पर भगवान के महत्व को कम तो कर रहे हैं आप, क्योंकि मात्र शनिवार कोई काम करते हैं, ऐसी गलत धारणा है। वो नवग्रह जैन दर्शन में है ही नहीं। 9 देवता है हमारे यहाँ, नवग्रह है ही नहीं। जैन दर्शन में नवग्रह पूजन नहीं है, 9 देवता पूजन है। मुनीश्वरनाथ भगवान दूसरा नहीं करता। हाँ, उन्हें शनि का ठेका ले रखा है ना। ये भैया, ये धारणाएं गलत हैं आप लोगों की। धारणा को तोड़ो। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मिथ्यात्व में जा रहे हैं, पर ये धारणाएं गलत हैं। कहीं ना कहीं तो आप भगवान के महत्व को कम कर रहे हैं। मैं आपको मिथ्यात्व में जाने बात तो नहीं कहूँगा, क्योंकि आप भगवान के पास जा रहे हैं, उनके चरणों में जा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं तो आपकी श्रद्धा में कमी बैठती है, ये तो मैं मानता हूँ। वरना शनिवार को क्यों, शुक्रवार को क्यों, सोमवार को क्यों, मंगल को, भगवान को बांटा क्यों तुमने? श्रद्धा में कमी। मैं तो कहता हूँ, मैं जब भी जैसे भगवान को याद करूँ उस समय हमारी कर्म की निद्रा होगी, पुण्य का बंद होगा, मुझे विश्वास है। बात खत्म। कोई भी दिन कर लूँ, ये श्रद्धा में रखो। आप दिन मत बांधो, भगवान को दिन से मत बांधो, है ना। और भगवान को जाप से ही मत बांधो। कुछ लोग ना गिन करके भगवान का नाम लेते हैं, मैं ऐसा करते हैं। मैं कहता भगवान ने हमें अनगिना दिया है, बेशुमार दिया है, जिस संभालने पर उतना दिया है, उनका नाम हम गिन के लें क्या? अरे उनका नाम लेते रहो, दिन भर लेते रहो, मन में दिन भर रहो, क्या दिन रात दिन जाप जपते रहो, उसमें क्या है? भगवान ने तो हमें कितना दिया, अनगिना दिया है। हम गिन गिन करके नाम ले रहे, ऐसे कर रहे हैं। ये क्या है? अच्छे से लो, दिल खोल करके, ये सब उन्होंने दिया है। तो ये सब दिन में बांधना मुझे तो अच्छा नहीं लगता। भगवान के महत्व को कम करना है। हमारे भगवान हमेशा एक से गुण वाले रहे हैं। तीर्थंकरों में कोई भी गुणों में कमी नहीं थी। जैसे आदिनाथ में है वैसे ही महावीर में, सबके गुण एक समान है। अब ये बात अलग है, अपन शांतिनाथ शांति के दादा कह देते हैं, क्योंकि एक नाम है उनका, इसलिए। पार्श्वनाथ ने खूब संकट झेले, इसलिए संकट मोचक ऐसा कह देते हैं। समझ रहे हैं आप लोग कि नहीं? उनकी परिचय के लिए तो ठीक है, उनका परिचय ऐसा रहा, वो लेने के लिए ठीक है, लेकिन नहीं वो ही ऐसा काम करते हैं और कोई नहीं करता, ऐसा भाव अंदर से नहीं आना चाहिए। समझ आ रहा ना? चलिए आगे चलते हैं। तो ये छाया सम्यक दर्शन की बात कही। फिर आता है छायक सम्यक दर्शन। प्रतिपक्षी 7 कर्म प्रकृतियों के क्षय से हो जाने पर जो तत्व का श्रद्धान होता है उसे छायक सम्यक दर्शन कहलाता है। कहते हैं 7 प्रकृतियों का पूरा क्षय हो जाता है। सुन रहे ना? अब कभी भी वह छायक सम्यक दृष्टि जीव मिथ्यात्व में नहीं आएगा। एक बार छायक सम्यक दर्शन प्राप्त होने के बाद नियम से वह मुक्ति का लाभ प्राप्त करेगा। यदि सही द्रव्य क्षेत्र काल है तो उसी भाव में मोक्ष चला जाएगा। यदि उसने आयु का बंध कर लिया है, यदि उसने नरकायु और देवायु का बंध कर लिया तो तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा। यदि भोग भूमि का बंध कर लिया, मनुष्य त्रियंश का, तो ध्यान रखो वह जो है वह चौथे भाव में मोक्ष जाएगा। ये नियम है। 4 भाव से ज़्यादा छायक सम्यक दृष्टि संसार में नहीं रहता। ये तो उसी भाव से मोक्ष जाएगा या फिर तीसरे भाव में मोक्ष जाएगा, स्वर्ग या नरकायु मान लिए तो,
या फिर वो भूमि में मनुष्य ने आयु बांध ली है तो चौथे भाव में। दूसरे भाव का कलम नहीं है, पहला भाव, तीसरा भाव और चौथे भाव। नियम से मुक्ति का लाभ प्राप्त तो कर ही लेगा। कौन? छायक सम्यक दृष्टि जीव। इसलिए छायक सम्यक की बात कही। ये पंचम काल में हम और आपको नहीं हो सकता, क्योंकि केवली सत्केवली का पादमूल नहीं है और हमारे पास अभी इतनी क्षमता नहीं है कि हम पूर्ण मोहिनी कर्म का क्षय कर सकें, इन 7 प्रकृतियों का क्षय कर सके। समझे? ये चौथे गुण स्थान में हो जाता है। कौन से गुण स्थान में? लेकिन पंचम काल में अभी किसी को भी नहीं हो सकता छायक सम्यक दर्शन। चलिएगा, और भी आगम में 10 प्रकार के सम्यक दर्शन का वर्णन मिलता है। आज्ञा, मार्ग, उपदेश, सूत्र, बीज, संक्षेप, विस्तार, अर्थ, अवगाढ़ और परमावगाढ़, ऐसे 10 प्रकार के भी सम्यक दर्शन का व्याख्यान जिन आगम में मिलता है। आज्ञा सम्यक किसे कहते हैं? तो दर्शन मोह के उपशांत होने से ग्रंथ श्रवण के बिना केवल वीतराग भगवान की आज्ञा से ही जो तत्व श्रद्धा उत्पन्न होता है वह आज्ञा सम्यक्त है। भगवान की ऐसी आज्ञा है, उस पर श्रद्धा रखना, ये भी आज्ञा सम्यक्त कहलाता है। समझ रहे आप लोग कि नहीं? मार्ग सम्यक्त, दर्शन मोह का उपशम होने से ग्रंथ श्रवण के बिना जो कल्याणकारी मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो जाए उसे मार्ग सम्यक दर्शन कहते हैं। यही मार्ग है, सच्चा मार्ग तो यही है। अन्य लोग जो कुछ नहीं जानते, जैन ग्रंथ नहीं पढ़े, सच्चे साधु तो यही है, सच्चा मार्ग तो यही है। यदि उस दिगंबर मुद्रा को देखकर ऐसा भाव आ गया तो समझो उनके पास मार्ग सम्यक हो गया। इससे अच्छा कोई मार्ग नहीं है, ऐसा भाव आ जाना। उपदेश सम्यक दर्शन, 63 सलाख आदि पुरुषों के पुराण वृत्तांत आदि के उपदेश से जो तत्व श्रद्धा उत्पन्न होता है उसे उपदेश सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ रहे आप लोग कि नहीं? अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन करके, महापुरुषों के जीवन चरित्र को सुन करके आपके अंदर जो श्रद्धा उत्पन्न हो जाए। इसी तो बच्चों से कहते हैं एक न एक कहानी कथा पढ़ो, ये पढ़ करके आपके अंदर सच्ची श्रद्धा जाग सकती है। ये सम्यक दर्शन के आधार हैं। ये मत समझिए कहानियाँ मात्र हैं, किस्सा मात्र से छोड़ दो। नहीं, बच्चों को यदि एक दिन में एक प्रथमानु की कहानी सुनाई जाए, उन्हें समझाया जाए तो जीवन में बहुत कुछ सीख सकते हैं। ऐसे समझ में किस्सा कहानी सुनने से बहुत कुछ उपलब्ध होता है। सूत्र सम्यक दर्शन, मुनि के चारित्र अनुष्ठान को सूचित करने वाले आचार्य सूत्र को सुनकर जो तत्वार्थ श्रद्धान होता है उसे सूत्र सम्यक दर्शन कहते हैं। समझ गए? आचार्य सूत्र को सुनकर के जो होता है वह सूत्र सम्यक दर्शन कहलाता है। बीज सम्यक दर्शन, जिन जीवादि पदार्थों के समूह का अथवा गणित आदि विषयों का ज्ञान दुर्लभ है, उनका किन्हीं बीज पदों के द्वारा ज्ञान प्राप्त करने वाले भव्य जीव के जो दर्शन मोहिनी की असाधारण उपसंबस तत्व श्रद्धान होता है उसे बीज सम्यक्त कहते हैं। ये कोई जनवाणी का बीज, कोई ऐसा पद है, उस पर भी श्रद्धान कर लिया, उसके माध्यम से भी दर्शन मोहिनी का उपशम हो सकता है। समझ गए? फिर आता संक्षिप्त सम्यक दर्शन, जो भव्य जीव पदार्थों के स्वरूप को संक्षिप्त से ही जान करके तत्व श्रद्धान को प्राप्त होता है। संक्षिप्त से जान लिया उसने, है ना, 7 तत्वों को, 9 पदार्थों को जान लिया तो उसको क्या हो जाएगा? उसे भी सम्यक दर्शन कहते हैं और वह संक्षिप्त सम्यक दर्शन है। यदि कुछ सच्चा श्रद्धान हो गया और दर्शन मोहिनी का क्या हो गया? उपशम हो गया। तो ठीक है ना? इस प्रकार से विस्तार सम्यक दर्शन, जो भव्य जीव 12 अंगों को सुनकर तत्व श्रद्धानी हो जाता है उसे विस्तार सम्यक दर्शन कहते हैं। तो सीधी सी बात है, थोड़ा सा भी यदि पदार्थ जाना और जिन्हें भगवान के वचनों पर श्रद्धा हो गई तो भी सम्यक दर्शन है, और पूरा जानने के बाद श्रद्धान हुई वो भी सम्यक दर्शन है। श्रद्धान होना चाहिए, थोड़ा जान करके करो या पूरा जान करके करो। अब आता अर्थ सम्यक दर्शन, अंगवाह आगमों के पढ़ने के बिना भी उसमें प्रतिपादित किसी पदार्थ के निमित्त से जो अर्थ श्रद्धान होता है वह अर्थ सम्यक दर्शन कहलाता है। अवगाढ़ सम्यक दर्शन, अंगों के साथ अंगवाह स्रोत का अवगाहन करके जो सम्यक दर्शन उत्पन्न होता है उसे अवगाढ़ सम्यक दर्शन कहते हैं। और परम अवगाढ़ केवली भगवान के होता है। किनके होता है? हाँ, केवल ज्ञान के द्वारा देखे गए पदार्थों के विषय में रुचि होती है, यह वहाँ परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन इसका नाम है। जो देखा था, सुना था, श्रद्धान किया था, उससे साक्षात्कार हो गया, ये हो गया परम अवगाढ़ सम्यक दर्शन। 2 प्रकार के सम्यक दर्शन और आते हैं, सराग सम्यक दर्शन और वीतराग सम्यक दर्शन।
प्रशम, संवेग, अनुकंप और आस्तिक आदि की अभिव्यक्ति लक्षण वाला सराग सम्यक दर्शन होता है। वो ग्रस्तों को होता है, वह छठे गुणस्थान तक चलता है, वो सराग सम्यक दर्शन होता है। उसके बाद आता है वीतराग सम्यक दर्शन। आत्मविशुद्धि मात्र को वीतराग सम्यक दर्शन कहते हैं। जो वीतराग चरित्र का अभिनव सम्यक दर्शन है उसका नाम है वीतराग सम्यक दर्शन। इस सप्तम गुण स्थान से मुनिराज के ही प्रारंभ होता है। समझ गए? अब प्रश्न ये उठता है, ये सारे हमने बता, निश्चय और व्यवहार तो बता दिया पहले, सम्यक दर्शन, ये सारे सम्यक दर्शन की फैकल्टी हमने आपको बता दी। अब आता है सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता किस में होती है। कौन सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है? मनुष्य है, त्रियंच है, देव है, किस में क्षमता है, संगी असंगी, किस जीव में है, किस में नहीं है। तो सुन लो, चारों गति में से किसी भी गति वाला, चाहे नरक का हो, चाहे त्रियंच का हो, चाहे देव का, मनुष्य का, चारों गति वाला जीव सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है। लेकिन उस जीव की क्या कंडीशन होना चाहिए? तो चारों गति में से किसी भी गति वाला भव्य हो, संगी पर्याप्त हो, साकार उपयोगी हो, जागृत हो, शुभलेच्छा वाला तथा कर्ण लब्धि रूप परिणमा जीव यथा संभव सम्यक को प्राप्त होता है। ये कंडीशन होना चाहिए। संगी होना चाहिए। एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक जीव के पास मन नहीं होने से, श्रद्धा नहीं होने से, क्योंकि मन नहीं है तो श्रद्धा नहीं है, श्रद्धा नहीं तो सम्यक दर्शन नहीं है। तो नियम से एक इंद्री से लेकर असंगी पंचेंद्री तक मिथ्या दृष्टि ही होती है। समझ में आया ना? ये नियम है। साकार उपयोग जागृत होना चाहिए। सोते सोते किसी के लिए भी क्या नहीं, वह सम्यक दर्शन नहीं होगा। और साकार उपयोग कर ज्ञान उपयोग होना चाहिए, दर्शन उपयोग में नहीं। ज्ञान उपयोग के साथ ही सम्यक दर्शन होगा, जागृत अवस्था में होगा। सुन रहे ना? सोते सोते आज तक किसी को सम्यक दर्शन नहीं हुआ। हाँ, सम्यक दर्शन होने के बाद सो जाए तो सम्यक दर्शन रह सकता है, लेकिन सोते सोते कभी सम्यक दर्शन नहीं होता। जागृति चाहिए, जागृत अवस्था में। शुभ लेच्छा होना चाहिए उसके पास, है ना? अशुभ लेच्छाओं में परिणमित ना हो, कृष्ण आदि लेच्छाओं में ना पड़ा हो। इसके साथ ही साथ कर्ण लब्धि रूप ढला हुआ होना चाहिए, क्योंकि चार लब्धियां सबके पास हो जाती हैं, है ना? देशना आदि, लेकिन कर्ण लब्धि उसी को होती है जो भव्य जीव होता है। इसलिए कर्ण रूप लब्धि में ढला हुआ होना चाहिए। वही जीव जो है ना सम्यक को प्राप्त करता है। ऐसा में ये सम्यक दर्शन की प्राप्ति की योग्यता बता दी यहाँ पर। हाँ, ले होती है ना वहाँ पर। देखो, उसमें भी अशुभ में अशुभता ना हो, ये भी ध्यान रहता है। अब एक आध कंडीशन रहती है, वहाँ क्षेत्र का प्रभाव है, क्योंकि नरकों में कभी भी शुभलेच्छा हो नहीं सकती, इसलिए वहाँ पर अलग चीज़ है। बाकी आप सभी के लिए तो शुभलेच्छा की जरूरत पड़ती है। वहाँ पर कहीं कहीं अपवाद होते हैं, वहाँ क्षेत्र का ही प्रभाव है। उसमें भी एकदम गिरी हुई लेच्छा ना हो, कृष्ण भी हो तो एकदम ना हो। समझ में आया ना? ऐसा समझो, उसमें भी प्रकृष्टता होती थोड़ी सी, ऐसा तभी तो निर्मल भाव होंगे, तभी तो सम्यक की प्राप्ति होगी। ऐसा में आपको ऐसा होना जरूरी है। तो ये सम्यक दर्शन के बारे में आपको बताया। अब यहाँ पर कहते हैं कि जो सम्यक दृष्टि जीव हुआ करता है, तो ये योग्यता यहाँ पर बता दी, यहाँ पर ये व्याख्यान कर दिया। अब आयु बंध के पूर्व जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त किया है वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। तो सुनो, जिन जीवों ने आयु बंध नहीं किया और सम्यक दर्शन प्राप्त किया है, वह प्राप्ति से पूर्व आयु कर्म का बंध नहीं हुआ है, तो ऐसे जीव व्रत रहित होते हुए सम्यक दर्शन के प्रभाव से नरक, त्रियंच को और नपुंसक स्त्री पर्याय को और निंद कुल में विकलांग अवस्था को, अल्प आयु वाले और दरिद्री जीव नहीं होते। जिसने पहले आयु का बंध नहीं किया है वह जीव सम्यक दर्शन प्राप्त करता है, तो वह क्या करता है? वह कहाँ कहाँ होता है? नरक में नहीं जाता, त्रियंच गति में नहीं जाता, नपुंसक जीव नहीं होता, स्त्री पर्याय में जन्म नहीं लेता, निंद कुल में उत्पन्न नहीं होता, विकलांग अवस्था को प्राप्त नहीं होता, अल्पायु नहीं होता और दरिद्री नहीं होता। इस शाकाचार ग्रंथ में स्पष्ट रूप से खोला गया है। समझ गए ना? लेकिन जो बद्धायुष्क है, जिसने आयु का बंध कर लिया है, वह कहीं भी जा सकता है चारों गति में। सम्यक दर्शन होने के बाद नरक भी जा सकता है,
तिर्यंच में भी जा सकता है कि उस समय छूट जाएगा, उसने तिर्यंच आयु का आश्रय किया है। तो समझ गए, ये है स्थिति। समझ में आ रहा है? यदि आयु का बंध नहीं किया है ना, तो वो अच्छी अवस्था को प्राप्त होगा। लेकिन आयु पहले बांध ली फिर सम्यसन किया, जैसे छायक सम्यसन भी प्राप्त क्यों ना कर लो, यदि पहले नरकायु बांध ली है तो वो छूट नहीं सकती। छायक सम्यसन भी क्यों ना हो, तीर्थंकर प्रकृति का बंध भी क्यों ना हो, लेकिन नरकायु बांध लिए तो भी नरक जाना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा है आपको? ये नियम है। यदि कोई सम्यक दृष्टि तीर्थंकर प्रकृति का बंध करता है और छायक सम्यक दृष्टि है तो पहले नरक जाएगा। कहाँ जाएगा? और यदि वह छाया सम्यक दृष्टि है तो पहले से तीसरे तक जाएगा, तीसरे से आगे नहीं जाएगा। कौन सा? तीर्थंकर प्रकृति का बंध करने वाला कोई भी जीव है। अब सोचो आप, ऐसे परिणाम है, पहले जीव ऐसे परिणाम कर लेता कि नरकायु मान लेता, पर ऐसे ही परिणाम कर लेता है कि तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लेता है। बात समझ में आ रहा है ना? बहुत कुछ हमारे परिणामों पर डिपेंड है। इसलिए कह रहा हूँ, दुर्गति का बंद करने से पहले, दुरायु बांधने से पहले चेत जाओ। दुर्गति बन गई फिर किया तो क्या मतलब, दुर्गति तो भोगना पड़ेगी। इस दुर्गति में ना जाओ, उससे पहले चेत जाओ, समझ जाओ। राजा सैनिक चेता तो, पर कब? लेकिन दुर्गति का बंद करने के बाद, है ना? इसलिए ऐसा करो कि दुर्गति का बंद ना हो, उससे पहले चेत जाओ, समझ जाओ, तो समझो आपके अंदर बुद्धि थी, आपने कुछ अच्छा किया है। समझ आ रहा? अब इसके बाद कहते हैं, सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले जिसने आयु कर्म का बंध कर लिया वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होता। क्या पूछ रहे हैं? चारों गति का आश्रय करने के बाद सम्यक दर्शन हो सकता है, कोई बाधा नहीं। कोई भी गति बांध लो, कोई भी आयु बांध लो, आयु मुख्य तो है, कोई भी आयु बांध लो, सम्यक दर्शन हो सकता है। नरकायु बांधने के बाद भी सम्यक दर्शन में कोई बाधा नहीं है। हाँ, बस ये है, किसी ने यदि देवायु को छोड़ करके शेष 3 आयु बांधी हैं तो संयम नहीं ले सकता। हाँ, दो प्रतिमाओं का पालन भी नहीं कर सकता। समझ में आ रहा ना? हाँ, और जिस जीव ने देवायु बांध ली है वो छपक श्रेणी नहीं मार सकता। मुनि महाराज समझ रहे हैं आप लोग की नहीं? क्योंकि उनको नीचे आना है, जाना है। छपक श्रेणी वाला कभी लौटता नहीं, मोक्ष जाना है। ये कंडीशन है, सारी चीज़ें समझ आ रहा है ना? इसलिए जिसने मनुष्य का, तिर्यंच का और नरक का आयु का आश्रय कर लिया है, वो इस भाव में 2 प्रतिमाएं भी धारण नहीं कर पाएगा। जिसने मात्र देवायु बांधी है या अभी कोई आयु नहीं बांधी, वही 2 प्रतिमा को धारण करने का भाव बनाएगा। भावों से, किससे? अंदर परिणाम से कह रहा हूँ। वरना आप सोचो कि हम प्रतिमा ले लें इस अपेक्षा से हम दुर्गति से बच जाएंगे, तो ऐसे बचने वाले नहीं हो। अंदर से भाव होना चाहिए, अंदर से व्रतों का पालन होना चाहिए, कषायों की मंदता होना चाहिए, तब जाकर के वह कार्य करता है। अब देखिए, सम्यसन प्राप्त करने से पहले जिसने आयु कर्म का बंध कर लिया वह कहाँ कहाँ उत्पन्न नहीं होगा। तो जिस जीवों ने सम्यक दर्शन प्राप्त करने से पहले ही देवायु को छोड़कर, बताया ना मैंने पहले, देवायु को छोड़कर कोई आयु का बंध कर लिया हो, वह नीचे के 6 नरकों में, प्रथम नरक बने, ज्योतिषी, व्यंतर और भवनवासी देवों में, सब स्त्रियों में, लब्धि अपर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि उत्पन्न नहीं होता, तथा शासन सम्यक दृष्टि अपर्याप्त नारकी रूप से उत्पन्न नहीं होता। ये नियम है, क्योंकि दूसरे गुणस्थान में मरा हुआ जीव नरक नहीं जाता। समझ गए? ऐसा नियम है, उसको मिथ्यात्व में नियम से आना ही पड़ेगा। या सम्यक्त में होगा, शायद सम्यक दृष्टि होगा तो छूटेगा नहीं उसका, तो पहले में जाएगा, है ना? और यदि वह दूसरे आदि नरक में जा रहा है ना, तो वह क्या करेगा? या पहले में जा रहा है, शायद सम्यक दृष्टि, तो सम्यसन छूट जाएगा। तीर्थंकर भी क्यों ना हो, यदि छायो सम्यक दृष्टि हैं तो नरक जाते समय उनका अंतर्मुहूर्त के लिए सम्यक दर्शन छूट जाएगा। उस समय तीर्थंकर प्रकृति का बंध रुक जाएगा, फिर वहाँ जाकर के उत्पन्न होंगे, जन्म लेंगे, फिर सम्यक दर्शन प्राप्त करेंगे, फिर तीर्थंकर प्रकृति का बंध फिर शुरू हो जाएगा। समझ आ रहा है ना? सत्ता में रह सकती है तीर्थंकर प्रकृति, पर उसमें बंध नहीं, क्योंकि सम्यक दर्शन रुक जाता है ना, छूट जाता है उस समय के लिए। इसलिए ऐसी गति मत बांधना, कभी भूल करेगा। तो क्या कहा?
देवायु को छोड़ करके अन्य कोई आयु बांध ली किसी जीव ने तो वह 6 नरकों में नहीं जाएगा, ठीक है ना। और ज्योतिषी देवों में, व्यंतर आदि भवनवासी देवों में, सब स्त्रियों में, लब्ध्य पर्याप्तकों में सम्यक दृष्टि जीव उत्पन्न नहीं होता है। ये कंडीशन समझ में आ रही है आपको कि नहीं? हाँ, चलिएगा। देखिए अभी वर्तमान प्रकरण चल रहा है, वैसे बोलना नहीं चाहिए मुझे, फिर भी बोल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे हैं कि आचार्य का जन्मदिन मनाना चाहिए, कोई कह रहा नहीं मनाना चाहिए। भक्ति तो कहती मनाना चाहिए, पर सिद्धांत कहता नहीं मनाना चाहिए। भक्ति वसात तो क्या है, गुरु हैं, भगवान मान के सब कर रहे हैं। ये सिद्धांत ये कहता है कि वर्तमान में किसी का भी जन्म होता है तो मिथ्यात्व के साथ होता है ना। किसके साथ होता है? अब मिथ्यात्व के साथ होता है तो मिथ्यात्व का समर्थन करेंगे क्या हम? नहीं। फिर लोगों ने ये कहा कि चलो उपकार की दृष्टि से मना लेते अपन तो आचार्य का नाम लेकर के लोगों में उपकार का काम कर रहे हैं, परोपकार का काम कर रहे हैं, तो इस दृष्टि से तो कहीं अनुचित नहीं है। लेकिन जन्मदिन क्यों माने? अपन ये समझते हैं कि आज का अच्छा दिन है इसलिए हम ये काम कर रहे हैं, ऐसा करने बाधा नहीं। लेकिन जन्म अवतरण दिवस मना करके, जन्म जयंती मना करके, तो भक्ति तो अच्छी चीज़ है, मैं भी गुरु को मानता हूँ, ऐसी बात नहीं। दीक्षा दिवस अच्छे से मनाता हूँ, सब कुछ मनाता हूँ, ऐसा नहीं कि अंदर भक्ति ना हो। पर प्रश्न ये उठता है, कभी कभी सिद्धांत से बाधा आती है, वो कार्य ना करें तो क्या दिक्कत है? और मेरी तो बात यही है, बताऊँ आपको, भक्ति वही है जो सम्यक के साथ हो। भक्ति कौन सी सही होती है? जो सम्यक दर्शन में दोष न लगा, सो वो भक्ति है। बाकी अब आप लोग जानो भक्ति से क्या कर रहे हो, क्या नहीं कर रहे हो, उसके मामले में मैं कुछ नहीं कहता हूँ। क्योंकि अब हम ये भी नहीं कह सकते कितने सम्यक दृष्टि दुनिया में, कितने मिथ्या दृष्टि है। कम से कम वो आचार्य के नाम पर कुछ तो कर रहे, ये भी ठीक है ना। लेकिन यदि सिद्धांत की बात कहें, मैं अपनी बात कहूँ तो, यदि सम्यक दर्शन की बात करते हो तो अब कुछ ग्रस्त तो ऐसे ही हैप्पी बर्थडे मनाते अपने बच्चों को, मनाते ही रहते हैं वो, है ना। वो तो पूरा मिथ्यात्व का सेवन कर ही रहे। समझ में आ रहा है ना। यदि इस माध्यम से सम्यक दर्शन हो जाए कि हम गुरु की आराधना कर रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब किस पक्ष को लेकर के चले? हमारा जैन दर्शन अनेकांत है। कैसा है? अनेकांत। इसलिए इसमें विवाद नहीं करना चाहिए, जिसको जैसा अच्छा लगता है वैसा करना चाहिए। इसलिए मैं गृहस्थ को कभी टोका टाकी नहीं करता, वो अपने कार्य कर रहा है, उसको करने दो, अपने हिसाब से कर रहा है, मेरा अपने हिसाब से अपना कर रहा है, ठीक है ना। समझ गए आप लोग? चलिएगा। क्योंकि भक्ति तो ये कहती सब कुछ करो, पर कभी कभी कहते हैं भक्ति तो करो पर अंधी भक्ति मत करो, सोच समझ के करो। ये भी तो हमारे पास बहुत सी चीज़ें सामने आ जाती हैं। कैसे करो? मन किसी चीज़ में मानता नहीं, और मन ही है जो मनवाता भी है। हाँ, इस सम्यक दर्शन इस मन से ही होता है, और दोषी मन से ही लगते हैं, क्योंकि असंगी जीव की सारी चीज़ें होती नहीं है। चलो आगे चले जाओ। हाँ, ये विवाद के विषय में अपन को पढ़ना अच्छा सा नहीं लगता। अब निर्मल सम्यक दर्शन के प्रभाव से जीव मनुष्य गति में किस किस अवस्था को प्राप्त होते हैं? तो पवित्र सम्यक दृष्टि जीव ओज, तेज, विद्या, वीर, यश, वृद्धि, विजय, सनाथा, वैभव से सहित, उच्च कुल उत्पन्न पुरुषार्थ से सहित तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ उत्पन्न होते मानव तिलका। ये सारी जो व्याख्यान कर रहे हैं शाब्दाचार्य के अनुसार बताया है कि जो पवित्र सम्यक दृष्टि जीव होता है वह ओज, उसके शरीर में अलग ओज रहता है, तेज, उसका शरीर अलग चमकता है, विद्या, उसकी विद्या बड़ी चढ़ी होती है, अच्छा ज्ञान होता है, वीर, शक्ति, यश, वृद्धि, विजय, जहाँ हाथ डाले वहाँ विजय प्राप्त करे, वैभव से सहित होता है, और उच्च कुल में उत्पन्न होता है, और अच्छे अच्छे पुरुषार्थ करने वाला होता है। कौन? जो पहले सम्यक दृष्टि होता है, उसके प्रभाव से ऐसी ऐसी चीज़ें उसको प्राप्त होती जाती हैं। सम्यक दृष्टि जीव देवगति में कौन से देव उत्पन्न होता है? तो पहले बता दिया कि जो सम्यक दृष्टि जीव देवगति में उत्पन्न होते हैं वे प्रकीर्णक देव, वाहन देव, किलवस देव, व्यंतर देव, भवनवासी देव और ज्योतिषी देवों की पर्यायों को छोड़कर अन्य जो महारिद्धि के धारक देव हैं उनमें उत्पन्न हुआ करते हैं। समझ आए ना? जो भवनवासी, व्यंतर आदि देव उत्पन्न हो रहे हैं वो सम्यक दर्शन के साथ नहीं गए। जैसे आप लोग मानते हो धर्णेन्द्र हैं, पद्मावती हैं, क्षेत्रपाल हैं, ये सब जब उत्पन्न हुए थे वहाँ तब सम्यक दृष्टि नहीं थी, ये आगम कहता है। अब इसके बाद सम्यक दर्शन के पास हुआ कि नहीं हुआ, ये केवली गम में हमारे ज्ञान का विषय नहीं है। समझ रहे ना? इसलिए उत्पत्ति तो मिथ्यात्व के साथ होती है, ये पक्का है। समझ गए? आगे की प्रक्रिया आप समझदार हैं, समझदारों के सारा काफ़ी है। ऐसे घिसे पिटे विषयों को बार बार बोलना भी अच्छा नहीं लगता है। समझदारी से काम लो,
जिसके पास जिसकी उत्पत्ति सम्यक के साथ नहीं हुई उसको पूजना कहाँ तक उचित है, क्योंकि आपको पता तो है नहीं उनका सम्यक दर्शन है कि नहीं है, क्या है कैसा है। ये सारी चीज़ों को समझदारों को इशारा काफ़ी होता है, ना समझ को इशारा भी कम है, तो ज़्यादा इशारा नहीं दे रहा, इतना पर्याप्त है। समझ गए ना, इस प्रकार की स्थिति। अब अगला प्रश्न है, इसके बाद हम समाप्त करते हैं। औपसम्यक, छायोसम्यक तथा छायक, इन तीन सम्यक्तों में से किस गति में कौन सा सम्यक्त संभव है? तो सौधर्म आदि स्वर्गों में असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्यों में तथा रत्नप्रभा नामक प्रथम नरक में तीनों सम्यक्त होते हैं। जिन्होंने अन्य गति संबंधी आयु बांधी हो अथवा ना बांधी हो, ऐसे कर्मभूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपसम्यक सम्यक्त तो महाधिक देवों में ही होता है, क्योंकि यहाँ से वो मरण करके जाते हैं तो वहाँ पर उनका सम्यक्त बना रहता है। शेष देवों में और त्रियंचों और नीच 6 नरक भूमियों के पर्याप्त जीवों के छायोसम्यक और औपसम्यक ये दो ही सम्यक्त हुआ करते हैं। क्या मायना हुआ? सौधर्म आदि स्वर्गों में ले लो, उसके बाद असंख्यात वर्ष की आयु वाले त्रियंच और मनुष्यों में ले लो, और इसके साथ रत्न प्रभा नामक प्रथम नरक में तीनों सम्यक दर्शन होते हैं। समझ गए ना, क्योंकि प्रथम नरक के आगे छायक सम्यक दर्शन नहीं होता। जिन्होंने अन्य गति संबंधी आयु बांधी हो अथवा ना बांधी हो, ऐसे कर्मभूमि के मनुष्यों में तीनों सम्यक्त हो जाते हैं, परंतु अपर्याप्त अवस्था में औपसम्यक सम्यक्त मात्र कहाँ होगा? महाधिक देवों में ही होगा। शेष देवों में और त्रियंचों में नीचे 6 नरक भूमियों में पर्याप्त जीवों को छायोसम्यक और औपसम्यक ये ही दो सम्यक्त होते हैं। इस सम्यक दर्शन का भी प्रकरण पूर्ण हुआ। कल से चलेगा सम्यक ज्ञान का प्रकरण। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शौक सिद्धि चिंतामणिं चिंतित वस्तु दाने त्वां वन्दे।